वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपना कंप्लीट कर लिया है। पहले अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं किया है तो उसको ये करना, क्योंकि अगर आपको लैप्लास आता होगा तभी आप इनवर्स लैप्लास कर पाओगे। तो पहले अच्छे से लैप्लास कर लेना, देन इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो अच्छे से पहले पूरी प्रैक्टिस कर लो उन क्वेश्चंस की। जब ऐसा हो जाए कि मेरे को लैप्लास कंप्लीट आ चुका है, देन इनवर्स लैप्लास की वीडियोस देखना स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको लैप्लास कंप्लीट आना चाहिए, तो मैंने कुछ लैप्लास के फॉर्मूले लिखे हैं। ये सभी आपको लर्न भी हो गए होंगे आई होप। तो देखो, इनकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास निकालेंगे। जैसे कि नाम में ही है, लैप्लास का इनवर्स करना है। जैसे डेरिवेटिव का इनवर्स इंटीग्रेशन होता है, तो अगर हमें पता है, अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो हम क्या देखते थे, अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है दैट इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हम क्या करते थे कि ऐसे कौन सा नंबर लेके आए कि जिसका इंटीग्रेशन करें तो वापिस से यही मिल जाए। तो हम ऐसे ही करते थे, ये जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड में ले जाते थे। तो हमारे पास x की पावर n बाई एन इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन, इसका एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कैसे दिखाते थे हम, तो ये आया हमारे पास। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, इनका इनवर्स निकालेंगे। जो कांस्टेंट टर्म होगी वो इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इनवर्स निकाल देंगे। तो इसलिए आपको सारा का सारा लैप्लास आना चाहिए। देखो, फर्स्ट वाला तो काफी आसान है। लैप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस इज इक्वल टू वन, यह आएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको डिवाइड में ले जाना, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, इधर लिख लेते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस विल बी इक्वल टू वन। लैप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस रेज टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन बाई गामा ऑफ एन प्लस वन, ये बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी। लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पर जो ए कांस्टेंट है उसको डिवाइड में ले जाओ, दैट मीन्स वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, वन बाय ए और साइन ऑफ ए टी, साइन ए टी। इसी तरह से यहाँ पर लैप्लास इनवर्स वन बाय, यहाँ पर अब ये कांस्टेंट नहीं है, इसको डिवाइड में नहीं लेके जा सकते, तो s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, देन वी विल से दैट दिस इज कोस ए टी। इस तरह से हम हाइपरबोलिक के भी लिख सकते हैं, वहां पे बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे इनवर्स के आ गए, कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ लैप्लास ही आना चाहिए अच्छे से। तो देखो अभी क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर वन है, वन बाय एस एस टू द पावर सेवन बाई टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वन बाय एस एस टू द पावर सेवन बाई टू। अब आप देख लो, ये वाला लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करें, अगर s की पावर n प्लस वन है, देन गामा ऑफ n प्लस वन आएगा एंड t रेज टू द पावर n हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस रेज टू द पावर सेवन बाई टू विल बी इक्वल टू t रेज टू द पावर n, मतलब कि यहाँ पर n प्लस वन है तो वहां n आएगा, एक कम करना है। सेवन बाई टू में से वन गया तो फाइव बाई टू, वन माइनस कर देंगे। एंड इसी तरह से नीचे गामा है, तो गामा ऑफ फाइव बाई टू लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, गामा ऑफ सेवन बाई टू। और गामा ऑफ सेवन बाई टू कैसे निकालते हैं, फाइव बाई टू गामा ऑफ फाइव बाई टू, तो ये किसके इक्वल आएगा, टी रेज टू द पावर फाइव बाई टू, नीचे लिख दो फाइव बाई टू गामा ऑफ फाइव बाई टू। अब गामा ऑफ फाइव बाई टू को फिर से सोल्व कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, थ्री बाई टू, फिर गामा ऑफ थ्री बाई टू। इसी तरह से थ्री बाई टू को फिर सोल्व करेंगे, वन बाई टू गामा ऑफ वन बाई टू, और गामा ऑफ वन बाई टू कितना होता है, रूट पाई। आई होप सभी को क्लियर भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी रेज टू द पावर फाइव बाई टू बाई फाइव थ्री वन, फाइव थ्री जा 15 बाई एट हो गया, टू टू टू, और फिर रूट पाई। तो ये जो बाई का एट है इसको इधर लिख दो, तो हमारे पास क्या बन गया, टी रेज टू द पावर फाइव बाई टू, एट बाई 15 और रूट पाई। ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, काफी इजी है। लैप्लास आता है तो इनवर्स लैप्लास आप निकाल सकते हैं फटाफट से।
कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये तो सिंपल ही था, फर्स्ट एग्जांपल तो वैसे भी आसानी देता है, आपको पता ही है। देखो आगे, अब t रेज़ टू द पावर 1/s साइन 1/s, ये है लैप्लास इनवर्स ही निकालना है ये। अब आप ध्यान से देखो, इन सारे फॉर्मूले में कहीं पर भी साइन कोस का फॉर्मूला हमें पता है? नहीं पता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन और कोस टेंजेंट कुछ भी मिल जाए, इन सबका एक्सपोनेंट जो एक्सपेंशन होता है वो ओपन करो। एक्सपेंशन ओपन करोगे तभी कुछ आंसर मिलेगा हमें। तो इसका एक्सपेंशन ओपन करते हैं। साइन का क्या होता है, साइन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, x रेज टू द पावर माइनस 7/7 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर लगा दो, x के प्लेस पे 1/s है, ठीक है। तो लैप्लास इनवर्स ये 1/s एज इट इज, और अंदर रख देंगे 1/s माइनस 1/3 फैक्टोरियल, 1/s रेज टू द पावर 3 प्लस 1/5 फैक्टोरियल, 1/s रेज टू द पावर 5 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/s के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो s की एक पावर नीचे इंक्रीज हो जाएगी, 1/s स्क्वायर हो गया, s रेज टू द पावर 4, s रेज टू द पावर 6 एंड अप टू सो ऑन। और इसी तरह से अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका लगा दो, इसका विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। तो t रेज टू द पावर n, तो मतलब t रेज टू द पावर 1, नीचे क्या आएगा, इसका ही गामा, दैट मीन्स 2 था तो 2 का गामा ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह से माइनस 1/3 फैक्टोरियल, t रेज टू द पावर 3 बाई गामा ऑफ 4 प्लस 1/5 फैक्टोरियल, t रेज टू द पावर 5 बाई गामा ऑफ 6 एंड अप टू सो ऑन। अब इनको आप सोल्व भी कर सकते हो। ये हमारे क्या बनेंगे, t की पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस t रेज टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, गामा ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, एंड इसी तरह से 1/t रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड अप टू सो। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई में 1 नहीं लिख रखा आंसर में, क्योंकि आपको पता है बाई 1 लिखो ना लिखो, लेकिन आंसर हमारा इस तरह से आने वाला है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, थर्ड तो कर लोगे आप। फोर्थ में क्या है हमारे पास, पहले स्टेटमेंट ले लेते हैं, 1 + 2s और बाय s + 2 स्क्वायर और s - 1 स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया, इसका इनवर्स लैप्लास निकालना है। तो अब ना यहाँ से क्वेश्चन की लेंथ बननी स्टार्ट हो गई। अब तक थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब अगर 4 मार्क का या फिर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2.5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए ना। तो उसके लिए लेंथ बनाने के लिए उसने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई में देने स्टार्ट कर दिए डिनोमिनेटर में। अब इनका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करें। एक तो आप काम ये कर सकते हो कि हम एक्सपोनेंशियल का यूज करें, जो हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि कब लगानी है कब नहीं लगानी। लेकिन अभी हमने जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, फिलहाल नहीं, मैंने अभी बताई आपको। तो आप कैसे सोच सकते हो कि इनको क्यों ना हम अलग अलग कर ले, क्योंकि अलग अलग का तो फॉर्मूला हो सकता है, सेम का नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लो यहाँ पे, क्योंकि अगर ये स्क्वायर में दे रखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, s + 2 स्क्वायर s - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई s - 1 b s - 1 का स्क्वायर c s + 2 और d बाई s + 2 स्क्वायर। ऐसे करते थे ना। अगर इनको अलग अलग कर देंगे फिर तो हम निकाल ही देंगे इनको, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पर, ताकि इनको हम सेपरेट कर सके। तो ये काम आप कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो a b c d की वैल्यूज निकालो। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यूज निकाली हैं। तो इसको जब हम वैल्यूज को निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/3 1/s + 2 का स्क्वायर और
प्लस 1/3 1/s-1 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये वाला और ये वाला 0 हो गया और ये दोनों बच गए हमारे, यही बचे हुए हैं। एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, वैसे तो हम ये वाला लगा सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे सिंपल s की पावर है और यहाँ पे s प्लस या s माइनस की पावर है। अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी अलग अलग पे लगानी तो हमको आती ही है। अब जैसे कि ये है, देखो जैसे कि t⁻n बाई गामा ऑफ n प्लस 1 किसका इनवर्स है? लैप्लास इनवर्स 1/s⁻n प्लस 1 का। और जैसे कि हमने देखा था, अगर यहाँ पे e⁻at होता था देन s के प्लेस पे s माइनस a कर देते थे हम, याद होगा सभी को। तो यहाँ पर अब हम वही लगा देंगे। अगर यहाँ पर s माइनस a⁻n प्लस 1 है तो यहाँ पर e⁻at और लगा दो, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ही है, पहले तो s की पावर 2 है तो दैट मीन्स e की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 हो गई, तो पहले तो वही लगाओ। क्या बनेगा? -1/3 s की पावर 2 तो t की पावर 1 और गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 2 1 फैक्टोरियल तो 1 आएगा। इस तरह से बन गया ये। लेकिन s के प्लेस पे s प्लस 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है, तो यहाँ पर साथ में क्या आएगा e⁻²t और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह से प्लस 1/3 s की पावर 2 है तो पहले तो क्या बनेगा t/1 फैक्टोरियल, और साथ में क्योंकि -1 भी है तो -1 की वजह से e⁻1 इंटू t आएगा, क्योंकि e⁻at आता है तो यहाँ पर आ गया e⁻t। तो हम अगर अच्छे से लिखेंगे इसको क्या बनेगा, -1/3 कॉमन ही ले लो, है ना, 1/3 कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, t भी हमने कॉमन ले लिया। पहले ये लिख लो e⁻t और ये माइनस का है -e⁻², ये हमारा आंसर है। इस तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से इसी तरह से लिख रखा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखो किसी में कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, इसलिए मैं अभी कह रही थी आपको कि आपको ना लैप्लास बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। फिर भी अभी क्वेश्चंस में सब में क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन पे पूरा फोकस कर रखा है। जो ये फोर्थ एग्जाम्पल था, इस फोर्थ एग्जाम्पल के बाद फिफ्थ में भी पार्शियल फ्रैक्शन है और सिक्स्थ में भी। तो क्वेश्चन 6th 7th 8th, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना देखने में लंबे लग रहे हैं। लेंथी क्वेश्चंस बनाने के लिए सिर्फ आपका इसलिए काम बढ़ाया है कि पार्शियल फ्रैक्शन में करने में आपको टाइम लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से कर लोगे उसके बाद तो ना सिर्फ ये छोटा सा काम रह जाएगा, ये लगा के चलो फिर 2 मिनट का काम है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चंस करके देख लेना। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।